सबसे पहले तो आप राहुल को पकड़िए। 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 बीच में नहीं आता तो शायद इतना बड़ा कुछ नहीं हो पाता। ये तो मैंने शुरू से कहा है कि अगर एक तरीके से सर हम इस शो मौजूद है संत कबीर नगर के मालती के घर मायका जो है, ससुराल नहीं मायका जो है, ये उमरी है, उमरी घर है और उमरी घर के सामने हम खड़े हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं गोलू। इनका नाम, इनको लोग गोलू नाम जानते हैं, लेकिन इनका नाम है सत्येंद्र विश्वकर्मा, जो कि मालती का समझौता दूसरा जो हुआ था 18 नवंबर का विष्णुराज के साथ, विष्णुराज मालती की जो समझौता हुआ था उसमें ये अहम गवाह हैं गोलू विश्वकर्मा। और उसके पहले ये अर्जुन वर्मा से भी मिलते हैं, 20-25 मिनट की बाइट इनकी होती है। फिर उसके बाद मालती का भी इंटरव्यू लेते हैं, मालती के पिता का भी लेते हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप, सबसे पहला सवाल है, जब आप अर्जुन का इंटरव्यू ले रहे थे वो सिर्फ एक ही शब्द कह रहा था, मालती या मौत, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो जब वो ये बात बोल रहा था कि हर लोगों की बाइट में खासकर वो मालती का नाम ज़्यादा रहता कि हम ब्याह कर लिए हैं तो ये है वो है, जो भी वो कहता था। लेकिन मेरी तरफ से तो वो शादी नहीं था। लेकिन अब देखिए, एक जनसेवक, ये समाज सेवी, एक तरह के सबकी बातों को रखने के लिए मैं वहाँ पे गया था। ऐसा तो नहीं किसी से झगड़ा बवाल तो करूँगा नहीं, लेकिन ये है कि जब उस बाइट में आपकी चीज़ हमने ये गौर किया कि उसमें अर्जुन का किसी प्रकार का कोई गलती नहीं था। ये आप जो आपकी वीडियो खुद करते हैं। एक तरीके से देखिए क्या होता है कि अभी पूरे तरीके से, जैसे हम भी अपनी बात उससे जब रखने गए, उसने अपनी बातें बताई कि मुझे रात को 12 बजे फ़ोन किया गया, मुझे बुलाया गया और बोले कि ज़बरदस्ती ब्लैकमेल किया कि नहीं तो के जेल में भेजवाई, 76 लगवाई, शादी करवाई। तो जब वो सारी बातें बताने लगा तो मुझे लगा कि ठीक है, उनकी बात सुना और उनकी बात सुनने के बाद जो मुझे लगा, तो मैंने ना उन्हें कुछ गलत कहा, ना ही मैंने बोला कि वो दोषी है ही नहीं, जो भी हो। लेकिन एक तरीके से ये जो शादी का मामला था, जो ये झूठी शादी का जो नाटक था, एक तरीके से सब लोगों ने मिलकर गलत किया, ये मैं जरूर कहूँगा। बाकी उसके बाद तो फिर ये शादी तो मैं मानता नहीं। आप वीडियो में देखेंगे, किसी भी वीडियो में आप कहेंगे तो मैं कहूँगा वो शादी नहीं मानता मैं। अगर अर्जुन मालती और विष्णु के बीच में नहीं आता तो शायद इतना बड़ा कुछ नहीं हो पाता। ये तो मैंने शुरू से कहा है कि अगर एक तरीके से, सबसे पहले तो आप राहुल को पकड़िए। राहुल से पहले, सबसे पहले जब 8 महीने पहले एंट्री होती है, इसका एंट्री होती है अर्जुन वर्मा का, जब गाड़ी बनाने आता है, फिर उसके बाद आता है, धीरे धीरे ये करता। अगर वो नहीं आता क्या इस प्रकार को कुछ हो पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे हिसाब से अगर राहुल की, अगर एक्चुअल लाइफ की बात करें, अर्जुन विष्णु और मालती के जिंदगी में अगर इंटरफेयर नहीं करता, मतलब जिसको कहते हैं एक तरीके से अगर इन्वॉल्व नहीं होता, एंट्री नहीं करता, तो शायद आज ये जो भी हुआ है मेरे ख्याल से दोबारा कभी जीवन में नहीं। राधिका आती है उधर जो है विष्णुराज के जीवन में, इधर आता है जो अर्जुन आता है मालती जीवन में, वहीं से ये सब कुछ चलना चालू होता है। तो दोषी सबसे पहले तो यही दोनों लोग हुए ना। तो मैंने तो पहले ही कहा कि प्रेम प्रसंग एक ऐसा है मुद्दा दोनों का, ये दोनों का, चाहे विष्णु का है या मालती का, दोनों का। देखिए ये सच किसी से छुपा नहीं है कि मालती बात नहीं करती थी अर्जुन से, ये सबको पता है कि वो बात करती थी। और ये कंफर्मेशन देखिए, जितना विष्णु बोल रहे हैं कि हमारा राधिका से कोई मतलब नहीं है, देखिए कोई भी बीवी ना किसी के ऊपर ऐसी जबरदस्ती बार बार मालती राधिका का नाम लेती थी। और मैं आपको एक चीज क्लियर बताता हूँ कि राहुल को पूरे तरीके से ये सच पता है, पूरे तरीके से ये सच पता है। कौन सा सच? कि यही राधिका का मैटर, कि विष्णु से उसका मामला चलता था। और मैं आपको सच बताऊं, विष्णु के साथ रहने वाले सभी व्यक्ति विशेष ये जानते थे कि विष्णु का किसी लड़की के साथ चक्कर है, इतना जानिए। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन ये कहते हैं ना कि लोग आसपास के जो आपका करीबी होगा वो आपका पूरा निचोड़ जानता है। तो वही है, उनके सारे जो करीबी हैं वो लोग जानते हैं। आज तो विष्णु जेल में है, फिर ये लोग क्यों बाहर हैं? राहुल और अर्जुन अभी तो राधिका को तो आप लोग को खींच के लाना चाहिए, प्रशासन खींच कर लाएगी। ये प्रशासनिक मामला है ना, अब मैं थोड़ी खींच के लाऊंगा, ये आप लोग का काम है। उसके जाइए जबड़ी में। बड़ा सवाल आपके ऊपर खड़ा हो रहा है कि जिस समय थाने पे तहरीर लिखवाई जाती है उस समय आप मौजूद रहते हैं और उसमें कहीं अन्य का नाम सिर्फ विष्णु का नाम आता है, ऐसा क्यों? देखिए इसमें क्या होता है कि इनके पिताजी, देखिए मैं तो एक साथी सहयोगी हूँ ना, मेरा काम सिर्फ ये है कि आपको क्या कराना है, भैया तहरीर लिखवा दीजिए, लेकिन मैं किसी का नाम डिसाइड नहीं कर सकता।
नहीं, तहरीर आप लिखवाने जाते हैं तो आपको तो सब पता होता था कौन कौन दोषी है, कौन कौन मालती को इस अंजाम तक पहुंचाया है, तो फिर उन लोगों का क्यों नाम नहीं है? अर्जुन का नाम है, राहुल का भी नाम, आपने शायद तहरीर देखी नहीं। तहरीर हम देखे हैं। हाँ। और उसी तहरीर पे मुकदमा हुआ, उसमें सिर्फ विष्णु राज का नाम है और बाकी अन्य किसी का नाम अर्जुन का नाम है। मैं पेपर मंगवा दूं, आपको दिखा दूं। वो दोबारा आप दिए हैं। हाँ। वो दोबारा उस पर मुकदमा नहीं हुआ, जो पहली तहरीर दी गई है उसमें मुकदमा, उस पर DP एक्ट लगा है 498 बी ए लगा है, फिर 304 बी लगा है, 3Y4 लगा, ये विष्णु राज के खिलाफ सिर्फ लगा, बाकी और किसी के खिलाफ नहीं हुआ है। तो फिर ये इनके पिताजी ने जो अपने सहमति से किया होगा, या इनकी बड़ी बहन जो भी रही होंगी मालती की, ये इन लोगों ने किया है। क्योंकि मैं अपने तरीके से मैं किसी को दोषी है या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखवा दूंगा तो कल को भाई उनको पुलिस टांग कर ले जाएगी, कल भैया हमारे लिए ऐसा क्यों करवा दी, तो हम किसी का भी नाम लिखवा सकते। ये उनके, मेरी बात समझिएगा, ये उनके नहीं, जैसे उसके पिता उसके मालती के पिताजी तो एकदम गंवार है, उनको कुछ नहीं पता, भाई भी वही है। आप होशियार थे, आप जो सुलह समझौता में भी थे, सारा कुछ मैटर आप जान रहे थे। उसके एक दिन पहले भी कह रहा था, अर्जुन कह रहा था कि हम मालती बिना नहीं रहेंगे, और उस दिन भी जिस दिन एक घटना घटी है मालती के साथ, अर्जुन का फोन कम से कम 20 बार गया है। लास्ट में मैं मोबाइल देखा हूँ, वहाँ के पुलिस द्वारा मैं मोबाइल देखा हूँ, तो उसमें लास्ट में 2 बज के कुछ मिनट में 9 उसका मिस कॉल था। उसके पहले मैं नहीं जान रहा, और उसमें सब कुछ डिलीट था, सिर्फ अर्जुन का था। तो ये गलती विष्णु की है। विष्णु ने सबका नंबर डिलीट किया होगा जानबूझकर, ताकि अर्जुन फंसे। हाँ, ये है अर्जुन फंसे कि अर्जुन दोषी है, वही तो बोल रहा हूँ। अर्जुन भी दोषी है कि उस रात को किसी महिला के पास आप क्यों फोन कर रहे हो, जो भी बेचारी का समझौता हो गया, अपने घर पहुंची है, तो दोषी तो है ही। और इनके पापा की भी थोड़ी सी गलती दूंगा, बेचारे ठीक है, गवार है। इनको ऐसा नहीं है कि इनकी बेटी ने या इनके छोटी बेटी ने या इनके दामाद ने या फिर इनके छोटे, ये तो पूरा प्रकरण, पूरा जितना प्रकरण सब कुछ सोशल मीडिया सब है। सब तो अब गलती, अब आपने कहा ना कि उन्होंने नाम क्यों नहीं लिखवाया, तो गलती इनके पूरे परिवार की ना। मैं किसी तीसरे व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखवा सकता भैया। नहीं, आप वहाँ थे तो आपको बताना चाहिए था कि मैंने बताया था, मैं सच कहूँ, मैंने बताया था कि सब लोग बोल रहे थे कि सब जिन लोगों का हाथ जैसे नाम आता है, या अर्जुन से जुड़ा हुआ नाम आता है, राहुल का नाम आता है, महादेव का भी नाम लिखा गया है। अब ये भले दूसरे पेज में लिखा गया, लेकिन उसमें भी अर्जुन, महादेव, राहुल, विष्णु, राधिका, ये सारा नाम लिखा हुआ है। मेरे संज्ञान में जब आता मैं पूरी बात बोलता हूँ कि इन सब का नाम क्यों नहीं है। जैसे आपने बाद में मुझे पूछा था, बाबू इन लोग का नाम क्यों नहीं है, तो मैंने कहा भैया जब देखिए, जब ये होता, जब तहरीर लिखवाने की बात आ जाती है, अभी आपने सही कहा कि मालती की जब लाश वहाँ से निकलती, सबको ये डर था कहीं की लाश को छुपवा ना दिया, तो इनकी जो बड़ी बहन थी हमसे बोली, बाबू तनी पता करवा ली नसिया कहाँ है। तो मैं खलीलाबाद सदर के लिए निकल जाता हूँ। मैं सदर के, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था कि यहाँ पे तहरीर लिखवाया जा रहा है, उसके बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ। 1-2 नाम जो भी पढ़ते होते, उसके बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ, पूरा पेज नहीं भरता है। तब उसके बाद इनकी जो बहन होती है, भैया एक बार चले जाए, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ तुरंत, कि वहाँ लाश पहुँची पोस्टमार्टम के लिए नहीं। उसके बाद हो सकता है इन लोगों ने नाम नहीं लिखवाया हो, लेकिन अगर मैं वहाँ होता उस समय, तो मैं सबका नाम। लास्ट में जब तहरीर दी जा रही है, तो वहाँ पे हम थाने मौजूद थे, तो आप जा रहे थे, साथ में जा रहे थे। देखिए, मैं कह तो रहा हूँ कि जब तहरीर ये लोग बैठ कर लिख रहे थे, तो थोड़ी समय के लिए मैं फोन लेकर खड़ा था, ये सत्य है। लेकिन अब भाई उनके घर में दुख पड़ा है, तो क्यों भैया, क्यों भैया जरा, तो मैं उधर चला गया। तो आपके आने के बाद मैं जरूर मिला होगा, लेकिन ये जैसे भाई बेचारी रो रही थी सब लोग, तो मैं उधर चला गया। क्योंकि जगह जगह चर्चा ये भी चल रही कि आपके बारे में कि आपका विष्णु से दुश्मनी था, इसलिए सिर्फ विष्णु का नाम करवाया है, बाकी जो अर्जुन को आप बचाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विष्णु से दुश्मनी थोड़ी है हमारा, छोटी सी बात थी हम लोग का, वो गाने को लेकर के, उसको दुश्मनी थोड़ी बोलते हैं। कौन सा हमारा घर खाया हुआ है, वो तो एक छोटा सा। क्या विष्णु को सजा मिल जाने से मालती को पूरी तरीके से न्याय मिल जाएगा? देखिए, जिस तरीके से विष्णु ने मालती को प्रताड़ित किया है, मैं ये नहीं कहूँगा उसने हत्या किया जो भी है, लेकिन जितना मारना था शुरू से 3 साल तक उसको मारना, उसके लिए तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ वही दोषी है, बाकी अन्य नहीं है। अब तो प्रशासनिक मुद्दा, वो तो जांच का विषय है। नहीं, पूरा आप जान रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, प्रकरण पूरा देख रहे हैं, तो आपसे पूरी तरीके से मैं आपको पहले बता दूं, राहुल को भी पूरी तरीके से सजा मिली चाहिए, क्योंकि अगर वो वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग नहीं वायरल करता, तो ये सब कुछ मियां बीवी के चक्कर में नहीं झगड़ा होता। और अर्जुन को भी सजा इसलिए मिलनी चाहिए कि एक शादीशुदा महिला के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू कर दिया उसने, और ये सारी चीजें बीच में सामने आ गई। देखिए, जैसे एक होता ना कि किसी को खोद करके परेशान करना, और किसी को होता ना कि हंस के परेशान करना होता, तो यही साथ इन लोग के साथ हो गया। इनके जिंदगी में कोई उधर से कोई खोद रहा था, इनकी जिंदगी से कोई इनको इधर से खोद रहा था। अब तीसरा मान ले, हम तो बाहरी हैं, हम तो इनके साथी मित्र हैं, साथी कलाकार हैं,
हमको जो यूट्यूब पर दिखेगा, हमको जो बताया जाए वही हम सुनेंगे। हमको क्या पता कि इनका प्रेम प्रसंग सच में चल रहा है या फिर नौटंकी चल रही है यहाँ पर। एक वीडियो सोशल मीडिया पड़ी हुई समझौते के समय, उस समय मालती आपसे कह रही है कि भैया मुझे डर, अगर मैं वहाँ जाऊंगी कहीं मेरे साथ कोई घटना न कर दूँ। तो ये सही है। उस दिन मालती नहीं गई थी काली अभी वहाँ, उस दिन गई नहीं थी। उस दिन का वीडियो भी था, आने का भी और जाने का, दोनों का वीडियो। जब मालती अपने घर में चली गई, उसके बाद हम भी अपने घर गए। फिर उसके बाद अगले दिन विष्णु के साथ बात हुई। हम बोले कहाँ बात हो, तो उसके बाद ये बोला भैया यही अपने काली चौराहा पे, बस इतने बात हुई। उसके बाद ऐसे बात हुई, मालती फोन कर रही है। तो मालती जब फोन की तो उसके बाद उस समय मैं अपने घर पे था, कहा कि भैया हमें डर बात नहीं मारे। तो हम यही होता ना, अरे बहनी जब हो गए चला, यही बोला मैं कि अरे पागल ही नहीं थे, चल ठीक है तो उनके घर बस जा। अरे एक आध थप्पड़ मार सहेली भाई, तो उनकी जिंदगी है, अपन फिर से वापस हो जाओगी एक दिन। सही है कि जब 100 बार मारा, एक बार वो बेचारी मार खा लेती तो अपना घर में फिर से हो जाती। यही होता है गरीब परिवार में, तो लोगों का यही होता है कि जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, लोग चलो ठीक एक बार वो मार खा ली, अपने घर में व्यस्त हो जाती फिर। लेकिन किसी को क्या पता, तो वो बार बार बेचारी हर किसी भी जानने वाले को, चाहे आपको भी अगर फोन की होगी, राधा को फोन की, गोरखपुरिया भाजी या मुझे जो भी किसी को भी फोन की, एक ही बात शब्द था कि भैया भाभी दीदी बहनी जो भी है कि भैया अगर हम जाप कहीं में मार ही न डाले। फोन पे हमसे वो बात नहीं हुई थी, लेकिन सामने बात हुई थी यहीं पे घर कोई। जी बिल्कुल। मुझे डर है कि कहीं वहाँ जाने में मेरे साथ कोई घटना न कर। संतोष भैया मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा, ये हर घर की कहानी है। अगर किसी के घर में या किसी व्यक्ति विशेष के जाकर आप आपसी समझौता 1 दिन करवा देंगे, 2 दिन करवा देंगे, 10 दिन करवा देंगे, लेकिन अगर किसी के दिल के, किसी इंसान के अंदर अगर खोट हो तो आज नहीं तो 50 दिन बाद कभी ना कभी उसके साथ कोई भी घटना कर सकता है। अच्छा ये बताइए, अब तो मालती इस दुनिया में नहीं है, विष्णु राज जेल में है, तो बच्चे का क्या होगा? उसका बच्चे की कस्टडी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि उसके नाना को दी जाए, क्योंकि उनके घर के परिजन की तरफ से कोई भी एक भी व्यक्ति विशेष कोई नहीं आया कि इनके घर के आर्थिक स्थिति मदद कर सके। ठीक है, ना उनके ससुराल उनके सास आई, ना ससुर आए, ना उनके दादी, ना फलाना कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो पूरी जब सारी जिम्मेदारी बच्चे को दवा से लेकर के जो भी दुआ जो भी इनको जरूरत पड़े ये कर रहे हैं, तो बच्चे जब तक बच्चा पूरी तरीके से बालिग ना हो जाए, पूरी कस्टडी इनको मिले। बच्चा अगर बड़ा हो जाने के बाद कहता मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, तो प्रशासनिक रूप कानूनी तौर पर बच्चा उन्हीं का होता है जब बच्चा बालिग हो जाएगा तब।